आंखों को बंद करेंगे, बोलिए पिता मैं तैयार हूँ, मेरा दिल खुला है, तेरे वचन को स्वीकार, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, नम्रता से तेरे वचन के बीज को ग्रहण करता हूँ और ये 100 गुना फल तेरे अंदर लाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। तो कल हमने देखा था कि वचन कितना जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। वचन से अलग अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हमको एक मुखौटा पहनकर लोगों के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी असली पहचान छुप गई है। हमारी असली पहचान क्या है हमको पता नहीं है, इसलिए हमको झूठ से एक पहचान निकल कर उसमें एक मीनिंग खोजना होता है ना। बहुत सारे लोग 20 साल 30 साल के पहले जो हादसा उनके साथ हुआ है उसको वो आज भी इतना बचा कर रख रहे हैं कि अगर आप उनसे बैठकर बात करो तो उस हादसे को बताते बताते वो रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पहचान पता नहीं है और उनको लगता है कि ये बड़ा जो हादसा मेरे साथ हुआ था इसने मुझे इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब मैं कभी रिकवर नहीं हो सकता। और आप देखोगे ऐसे लोग जब बैठकर आपको 20 साल पहले की कहानी बता रहे हैं वो ऐसे बताएंगे जैसे आज सुबह ही उनके साथ वो हादसा हुआ था, है ना। ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उस हादसे में अपनी पहचान पाई है ना। वो हादसा अब इसकी पहचान बन गया कि इस हादसे की वजह से मैं कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकता, क्योंकि किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं कभी भी अभी नॉर्मल नहीं रह सकता हूँ, है ना। मेरा दिल टूटा ही रहेगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी कभी किसी के साथ नहीं रह पाऊंगा, है ना। मुझे लड़कों पे भरोसा नहीं है, या कोई बोलता है मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं है। कि क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हमारे हार्ट ब्रेक से या दुखी जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है, ट्रेजेडीज जो हो रही है, उनको लेकर हम उनके अंदर से एक पहचान को खोज रहे हैं जो कि झूठ है। आप देखेंगे कि शैतान बार बार आकर उस पहचान के ऊपर प्रश्न उठाता है। हम वचन में जाएंगे, मार्क 4 कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज कोशिश भी नहीं करेंगे। जीसस love you Lord। मत्ती में हम जाएंगे, मत्ती 4 में जाएंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। मत्ती 4:1 से 11 तक पे पड़ेगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे।
Thank you, Jesus. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान ने यीशु की परीक्षा दी, है ना? और ये स्टार्ट करता है ये बोलते हुए कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है ना? मैं इस वचन को पढ़ता हूँ. Now verse 3. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." यीशु को बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो आज्ञा दे कि ये जो पत्थर है ये रोटी में बदल जाए. अब इसके प्रश्न को हमको जो प्रश्न शैतान यीशु से पूछ रहा है यहाँ पर, उसको हमको गौर से देखना है कि वो जब आकर बोलता है क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, इसके पहले क्या हुआ था. इसके पहले हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और स्वर्ग से आवाज आई. वो आवाज क्या थी? देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. ये मेरा प्रिय पुत्र है. दिस इज माय बिलव्ड सन. ये भाई का टी शर्ट देख रहे हो? लो खड़ा हो जाओ. गॉड्स बिलव्ड. ये टी शर्ट जीसस ने नहीं पहना था, बट गॉड्स, इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब स्वर्ग से वो आवाज आई थी, उस आवाज ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है. यीशु मसीह को पिता बोल रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. लेकिन जब शैतान वो परीक्षा लेकर आता है, वो प्रिय को हटा देता है. वो ऐसे नहीं पूछता कि अगर तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है ना? उसके प्रश्न में ही उसने एक डाउट को इंसर्ट करने का कोशिश किया है. बहुत, हाँ, एक शक को इंसर्ट करने का कोशिश किया बहुत चालाकी से, कि अगर मैं मानता हूं कि हाँ मैं सिर्फ पुत्र हूं, प्रिय पुत्र नहीं हूं, तो वो मेरे माइंड में, मेरी पहचान में कुछ करता है कि अच्छा मैं एक पुत्र हूं जैसे बाकी सब एक पुत्र है ना? आप समझ रहे हैं? शैतान की जो चाल है वो बहुत समझदारी से, बहुत चालाकी से इंसर्ट करता है और हमको दिखाई भी नहीं देता. एक वचन कहता है कि वी शुड नॉट बी अनअवेयर ऑफ द डेविल्स डिवाइसेस. कहां पे लिखा है, किसी को पता है? दूसरा कोरिन्थियों का 2:11. तो पढ़े. कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि शैतान का दाव हम पर नहीं चलेगा क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है. लेकिन हम बहुत बार अनजान होते हैं. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. है ना? शैतान जो चालाकी से आता है, इन चीजों के बारे में हम अनजान है बहुत बार. लेकिन पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम अनजान हो तो वो चालाकी से तुमको ले लेगा. और ये चालाकी क्या, हमको लगता है कि अरे अटैक हो रहा है, स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, शैतान को छोड़ा है मेरे खिलाफ. वो सब तो दिखता है. वो छोटा बच्चा भी बोलेगा हाँ इसको डीमंस ने अटैक किया. लेकिन सच में उसकी जो चालाकी है वो हमेशा कोशिश करता है कि परमेश्वर ने जो तुमको बोला है, तुम्हारी पहचान क्या है, उससे तुमको वो अलग करके एक दरार वहां पर लाना चाहता है. इसीलिए यीशु मसीह के पास जब वो आता है, बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुछ करके दिखा जिससे कि साबित हो सके तो परमेश्वर का पुत्र है. कितने लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे विश्वास के द्वारा बनते हैं, है ना? परमेश्वर ने प्रूफ नहीं दिखाया हमको लाकर. कितने लोग जानते हैं कि पहले हम विश्वास करते हैं, उसके बाद में उसका फल हम देखते हैं, है ना? अपने जीवन में हमको पहले विश्वास करना है, तो उसके बाद में जो विश्वास प्रोड्यूस करता है, जो विश्वास उत्पन्न करता है, वो हमको बाद में दिखता है. जैसे अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको पहले विश्वास करना है कि मैं चंगा हो गया हूं, और फिर वो चंगाई आपको दिखती है. इसी तरह से हमारी पहचान जो है कि परमेश्वर ने हमको बताई है, लेकिन इसको हमको विश्वास करना है. लेकिन यहाँ पर शैतान जब यीशु मसीह के पास आ रहा है, वो बोलता है कि तू अगर सच में परमेश्वर का बेटा है तो ये प्रूफ करके दिखा, एक पत्थर को रोटी में बना. और कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने 2 रोटी और 2 मच्छी और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया. तो वो बदलना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी. वो पानी पे चल के जा रहा.
लेकिन वो अगर उस समय इसको रोटी को पत्थर को रोटी में बदलता, मुझे बताइए कहीं पे भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम पत्थर को रोटी में नहीं बदल सकते? कोई नियम है ऐसा? मूसा ने जो इतने सारे नियम दिए थे, कहीं पे कोई नियम है ऐसा? तो उसमें क्या बुरा था? टेम्पटेशन कैसा हुआ? अगर हमको शैतान आके टेम्प्ट करता है कि भाई ये चोरी कर, हमको पता है चोरी गलत है, चोरी गलत है, हमको पता है ना। तो यीशु का जो परीक्षा हुई, उसमें परीक्षा क्या था? यीशु को उसने नहीं बोला चोरी कर, यीशु को नहीं बोला कि तू कुछ और कर, है ना। यीशु को यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ तू उस पत्थर को रोटी में बदल, जिसके खिलाफ अगर हम देखें सरफेस पे देखें तो उसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम कभी भी पत्थर को रोटी में नहीं बदलोगे, ये करोगे तो तुम्हें मैं हमें अपने इससे हटा दूंगा, राज्य से हटा दूंगा, ऐसा नहीं बोला। तो क्यों ये एक परीक्षा थी यीशु के लिए? परीक्षा उसके पीछे के मकसद में थी। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग सो रहे हैं? हाथ ऊपर ही था। परीक्षा उस कार्य में नहीं था, है ना। पत्थर को रोटी बनाने में परीक्षा नहीं था, लेकिन उसके पीछे का मकसद, वो करके शैतान बोल रहा था तू ये करेगा तब साबित होगा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। और मार्क 4 में हमने देखा कि शैतान वचन को चुराने आता है। इस परीक्षा पे जाने के पहले यीशु ने क्या वचन सुना था स्वर्ग से? प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। उस वचन को चुराने के लिए इंस्टेंटली शैतान आया और उसी वचन पे उसको डाउट करवा रहा है। आप समझ रहे हो? वो ये बोल रहा है कि ठीक है, परमेश्वर ने तो बोल दिया तू पुत्र है, लेकिन तू विश्वास करता है क्या? और अगर यीशु में थोड़ा भी डाउट होता बोलता अब भी दिखा रहा हूं तेरे को, पत्थर रोटी बन जा, है ना। वो टेम्पटेशन को यीशु ने सबमिट किया होता। आप समझ रहे हो? इतनी चालाकी से वो आया, क्योंकि कहीं पे भी बाइबल में आप डिबेट कर लो, पत्थर को रोटी बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद था जिससे शैतान बोल रहा है कि अगर तू इस पत्थर को रोटी बना पाया तब तेरे पास प्रूफ आएगा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। और ये टेम्पटेशन देने में उसने ये बोला कि तू पुत्र है, यानी वो प्रियता को हटा दिया उसने। बहुत बार क्या होता है जब हम पाप की तरफ जा रहे हैं ना, ये जो परमेश्वर का प्रेम है उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शैतान ने क्योंकि एक बीज डाल दिया है तुमने, ये बोलकर कि तुम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते हो क्योंकि तुमने ऐसा किया। और हमको लगता है कि हाँ मैं इसका हकदार हूँ, है ना। ऐसा बुरा फीलिंग जो आता है, कंडेमनेशन आता है। कितने लोगों को खुद पे कभी गुस्सा आया है? बाकी झूठों को परमेश्वर माफ करे। बहुत बार होता है ना ऐसा, कुछ हम गलत कर देते हैं, हमको खुद पे गुस्सा आता है कि अरे मैं कैसे कर पाया, मैं तो परमेश्वर का बेटा, मैं कैसे ये कर पाया। और उस गुस्से में हम अपने आप को कोसने लगते हैं, है ना। उस गुस्से में हमको लगता है कि अच्छा मेरे साथ कुछ बुरा हो तो आई एम डिजर्विंग, है ना, मैं इस लायक हूँ कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होना चाहिए, कोई आके मुझे मारो। ऐसा फीलिंग आया कभी किसी को? मैं अकेला अजीब हूँ, एक भाई है मेरे साथ। तो ये क्या है? ये शैतान की टैक्टिक्स है, क्योंकि वो इन चीजों के द्वारा परमेश्वर के और हमारे बीच में दरार को लाना चाहता है। एक वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियों का 6:17 रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अच्छा, हिंदी में हो जाता है बोला क्या? इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है he who is joined to the Lord is one spirit with him। इंग्लिश में लिखा है जो परमेश्वर से जुड़ चुका है वो उसके साथ एक आत्मा बन गया है। अब ये एक आत्मा, अगर आप उस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो वो एक आत्मा ऐसा बोल रहा है कि दो नहीं है। हमको लगता है कि जब ये वचन बोल रहा है कि परमेश्वर का हमारा आत्मा एक हो गया, मतलब हमको लगता है हमारे अंदर दो आत्मा है, एक मनोज का आत्मा है, एक यीशु का आत्मा है। लेकिन कल हमने सुना था कि परमेश्वर ने 2 कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार हमको एक नई सृष्टि बनाई है, और ये नई सृष्टि ऐसी है, ऐसी प्रजाति है जो इसके पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। और ये नई सृष्टि क्या है? ये हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को एक करके
एक आत्मा बनी है। ये हमारे समझ के परे है ना, लेकिन विश्वास के द्वारा हमको इसको ग्रहण करना है कि हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था उसमें सांस फूका था, तो आदम में एक आत्मा बन गई थी ना, he became a living soul, he became a living spirit, एक आत्मा उसमें थी। लेकिन जब आदम ने पाप किया वो आत्मा मर गई, करप्ट हो गई। तो उसके बाद में जितने लोग इस दुनिया में पैदा हुए वो सब उस करप्टेड आत्मा से पैदा हुए थे। इसीलिए हम पाप करने को दौड़ते थे, है ना। मसीह में आने के पहले हम पाप करने को दौड़ते थे, गालियां देते थे, हम सोचते भी नहीं थे कि ये गलत हो सकता है। इतने आदी हो गए थे ना, इतना नॉर्मल हो गया था पाप हमारे लिए। लेकिन मसीह में आने के बाद में अगले दिन आपने महसूस किया होगा कि जब आपने कुछ गलत बोला अपने मुंह से, अंदर एक बजर जैसा कुछ है ना, अलार्म जैसा बज गया कि अरे क्या हुआ। वो फीलिंग उसके पहले हमको कभी नहीं आया होगा। उसके पहले हम गाली देते थे और नई नई गालियां इन्वेंट भी करते थे लोग, है ना। मेरे पिताजी करते थे गालियां इन्वेंट जब वो मसीह में नहीं थे। लेकिन मसीह में आने के बाद में कुछ हमारे अंदर बदल गया, और ये बदलाव क्या है, हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक बन गए, और वो एक ऐसे बने कि उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये वचन वही कह रहा है कि जो मसीह से जुड़ गया है, हम सब अगर अपने यीशु मसीह में विश्वास किया है, हम सब मसीह के साथ जुड़ गए हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए। जैसे अब हम दो नहीं है, परमेश्वर और मैं अलग नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ मेरी आत्मा में एक बन गया। इसीलिए मैं परमेश्वर के राज्य में फिर से आ पाया। जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं इस जगत में। मेरी आत्मा इस समय एग्जैक्टली यीशु मसीह जैसे दिखती है। ये वचन बोल रहा है। अब शैतान को पता है कि एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के बेटे को, बेटी को अगर ये चीज पता चलती है और इसको पकड़कर विश्वास करने लगता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, अरे तेरे बैंक में पैसे देख कितने हैं, तू तो गरीब है, क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर की उस नई पहचान के अनुसार मेरी आत्मा में सारी वो चीजें मौजूद है। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 1:3 या पहला पत्रस 1। हाँ पढ़ो कोई। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह के मरे हुए में जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये कौन सा है? दूसरा वाला पढ़ो, 2 Peter 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope। मैं फिर से 1 Peter पढ़ रहा हूँ, 2 Peter पढ़ रहा हूँ। As his divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue। ये वचन क्या बोलता है? बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे, लेकिन इसको समझना है आपको। ये क्या बोलता है कि पिता ने उसके ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमको वो सारी चीजें दे दी है जो हमको जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली है ना। जीवन मतलब क्या? इस धरती पे मेरा जीवन के लिए मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है, लाइट बिल के पैसे, राशन के पैसे, गाड़ी के पैसे, है ना, रहने के लिए जगह, घर, जो भी है, जीवन से संबंध रखने वाली, जीवन के लिए हमको क्या क्या लगता है, इस धरती पर रहने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो सब, और भक्ति से संबंध रखने वाली यानी अभिषेक, उसकी चंगाई का सामर्थ्य, उसके भविष्यवाणी का सामर्थ्य, ये सारी चीजें हमको उसने दे दी है। कहां पे? यीशु मसीह को जानने के द्वारा। फिर से पढ़ो इस वचन को। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है,
जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया है, उसी की पहचान के द्वारा, यीशु की पहचान के द्वारा हमको ये सब चीजें मिली है। इंग्लिश में लिखा है थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम, यानी उसको जानने के द्वारा। ये ऐसा क्यों लिखा है, डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? यीशु को जानने के द्वारा क्यों मिल रहा है मुझे, उसकी पहचान के द्वारा क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले यूहन्ना 4 में लिखा है जैसा यीशु है वैसा ही मैं हूं। तो जैसे मैं यीशु को पहचानने लगता हूं, जैसा मैं यीशु को जानने लगता हूं, मैं आईने में देख रहा हूं, क्योंकि जैसा यीशु है वैसा ही मैं हूं इस संसार में। और ये वचन बताता है कि यीशु कैसा है, ये वचन बताता है कि यीशु मसीह के कार्य के वजह से मैं कौन हूं। इन चीजों को मुझे विश्वास के द्वारा लेकर चलना है ना। फिर से हमारे उस एग्जाम्पल पे आते हैं कि आपको शैतान आके बोलता है तू बेटा कैसा है, तेरे पास तो प्रूफ ही नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू अमीर है, तू समृद्ध हो गया है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू चंगा हो गया, लेकिन तेरे शरीर में अभी भी बीमारी है, तो तू चंगा कैसा है ना। ये तेरे लिए नहीं है, तू इसी पहचान को पकड़ के रख। और उसके बाद में क्या होता है कि हम शायद मुंह से कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया, लेकिन अंदर, जैसे सुजीत भाई कल बता रहे थे ना, फाउंडेशन, हमने एक दूसरा फाउंडेशन यहाँ पे बना के रख लिया है, जो मान चुका है कि मैं इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस फाउंडेशन को हमने बना के रखा है ना। उसको एक और वर्ड है स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गढ़, मजबूत गढ़, है ना। मजबूत गढ़, मजबूत गढ़ क्या होते थे? पुराने जमाने में किले लोग बनाते थे, राजा लोग किले बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार होते थे, बहुत बड़े बड़े मजबूत पत्थरों से बनता था, ताकि आसानी से वो टूट नहीं सके। और जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं चलो पहाड़ पे हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ना है ना, मजबूत गढ़ों को उठाना है पहाड़ पे जाके। लेकिन वो मजबूत गढ़ आपके साथ आप लेके जा रहे हो अपने दिमाग में, है ना। पॉल जिन मजबूत गढ़ों की बात कर रहा है वो हमारे अंदर है। इस वचन पे हम जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारे पॉइंट्स को ओपन कर रहा हूँ और इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज नोट्स लीजिए। ये वीडियोस जब भी अपलोड होंगे उनको फिर से देखिए, क्योंकि इन अ वे मैं सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूँ बहुत सारी चीजों का। जितने पॉइंट्स में बता रहा हूँ उसमें से एक पर बैठ के हम आज दिन भर बात कर सकते हैं। कोरिन्थियों में है ये वचन, वेपन्स ऑफ वॉर और वॉरफेयर। सेकंड कोरिन्थियंस 10:4, दूसरा कोरिन्थियों का 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये सुन के हमको ना ऐसे माइंड में ऐसे इमेज आता है कि ऐसे बहुत सारे चैरियट से, बहुत सारे रथ है, यहाँ पर शैतान की आर्मी आ रही है, वहां से स्वर्गदूतों की आर्मी आ रही है ना। स्पिरिचुअल वॉरफेयर हमको लगता है कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ से गोला बारूद डाल रहे हैं, वहां से वो लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसे लड़ाई हो रही है, हमको लग रहा है ना। आगे हमको पढ़ना है इसको क्या है, ये आत्मिक वॉरफेयर क्या है, आज हम देखेंगे आगे। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको अपने बाइबल में ढूंढे और साथ में पढ़े मुझसे। सबको मिल गया? मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 पे पढ़ना। 1 2 3। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
प्रेज गॉड। कितने लोगों को लगा था कि आत्मिक वॉरफेयर जो है, आत्मिक युद्ध थोड़ा और ज्यादा एक्साइटिंग होता इससे। यहाँ पे क्या बोल रहा है बड़ा, उसने बोला कि हमारे हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, बहुत मान है ना, बहुत शक्तिशाली है, परमेश्वर के सामर्थ्य से सारे गढ़ों को ढा देगा। और वो किस लड़ाई के बारे में बात कर रहा है? अगले वर्ष में वो बोलता है कि कल्पनाओं के खिलाफ। थोड़ा ऐसे एंटी क्लाइमैक्स लगता है ना कि अरे इतने बड़े हथियार हैं लेकिन हम कल्पनाओं पे इस्तेमाल करेंगे इसको। किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा? For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. ये जो गढ़ है, ये मजबूत गढ़ है, ये कहाँ पर है ये बता रहा है। Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. कुछ वर्जन में आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे इमेजिनेशन लिखा है, यानी हमारी कल्पना, हमारी कल्पनाओं में हमने इन मजबूत गढ़ों को बना के रखा है जो हमारे खिलाफ वहां से अटैक कर रहे हैं ना। हमने अपनी कल्पनाओं में, अपनी पहचान में, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उसके अंदर हमने ऐसे मजबूत किले बनाकर शैतान को भाड़े पे दिए है ना। वो वहां पे बैठ के हम पे अटैक कर रहा है और हम उसको बचा रहे हैं। क्योंकि जब आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, बहुत बार ऐसा देखा है हमने कि जब किसी के साथ बुरा कुछ होता है या अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी को हम बोलते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, ये परमेश्वर चंगा कर लेगा, कुछ लोग सच में उससे ऑफेंड होते हैं है ना। उनको गुस्सा आता है कि मेरी परिस्थिति को, मेरे दुख को तू इतना छोटा कैसे बोल रहा है, तू इनसेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उस ट्रेजेडी में, उस बुरे समय में जो उसके साथ बुरा हुआ, उसमें से उसने अपनी पहचान को निकालकर बोला कि ये मेरी पहचान है। और जब आप बोल रहे हो कि नहीं ये बदल सकता है, तुमको इसको अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, वो हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि उससे अलावा उनकी पहचान है ही नहीं। अगर वो हादसा उनके जीवन से आप निकाल दो, उनको उस हादसे से भुला दो, तो उनके पास कोई चीज नहीं पकड़ने के लिए जिससे वो बोलते थे कि ये मैं हूं है ना। लोग अपने हादसे के ऊपर बुक्स लिखते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं उसमें से। आप भी लिखते हैं ना बायोग्राफी, और बहुत इमोशनल लोगों के उसको खरीदते भी है। लेकिन हमारी कहानी हमारा हादसा नहीं है। हमारी पहचान क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार। उस सुसमाचार ने, उसने जो पुराना मनुष्य था उसको खत्म कर दिया, उसकी कहानी के साथ, उसकी ट्रेजेडी के साथ उसको दफना दिया, खत्म कर दिया उसको, और एक नए मनुष्य को बनाया है जो परमेश्वर के स्वरूप में सारी आशीषों से भरपूर है। और शैतान हर कोशिश करता है कि ये चीज हमारी कल्पना में कभी नहीं आए, है ना। सोचने वाली बात है कि कल्पना क्या सच में इतनी शक्तिशाली है? कल्पना तो हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं ना। छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि अरे मम्मी मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ूंगा, मैं इधर से जाऊंगा तो मैं सुपरमैन में उड़ूंगा। बोलते अरे कल्पना कर रहे, छोड़, ऐसे कुछ नहीं होगा, तू इसके बाद इसमें ध्यान मत लगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसमें सच में कितना सामर्थ्य है ना। एक वचन में हम जाएंगे, उत्पत्ति में 6:11। और नूह से शेम और हाम और येफेत नामक 3 पुत्र हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। एक मिनट, दूसरा वचन है 11 में है, उत्पत्ति का 11 में। हाँ 11:6। यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी प्रारंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। ये परमेश्वर खुद बोल रहे हैं ना। ये कहानी कितने लोगों को पता है कि सब लोग, जब पृथ्वी पे एक ही भाषा होती थी, सब लोग मिलकर बोलते कि हम एक टावर बनाएंगे और स्वर्ग तक पहुंचेंगे।
और उस समय परमेश्वर ने आके ये सारी खूबसूरत भाषाएं उनको दी, उनको कंफ्यूज करने के लिए। कितने लोगों को पता है ये कहानी? जिनको नहीं पता है, उत्पत्ति के 11 में घर पे जाके पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर उनकी भाषा को बदलने के पहले आता है और एक चीज बोलता है, The Lord said, Indeed the people are one and they all have one language, and this thing which they have begun to do or imagine to do, nothing which they imagine to do will be withheld from them, है ना। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन लोगों ने अभी कल्पना किया है, उनकी कल्पना क्या थी कि हम इस बड़े टावर को बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि इनकी कल्पना इतनी शक्तिशाली है कि जब इन्होंने इस चीज को करने को ठान लिया है तो कोई भी अभी इनको रोक नहीं सकता है। परमेश्वर बोल रहा है कि कोई भी इनको रोक नहीं सकता है। परमेश्वर भी उनको नहीं रोकने वाला था, इसीलिए उसने आकर उनकी भाषा बदल दी। आप समझ रहे हो, परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो बोल रहा है कि एक इंसान की कल्पना में इतना सामर्थ्य है कि अगर आपने किसी चीज को देख लिया, उसका कल्पना करके एक इमेज आपने बना लिया है, ये यही सच है, तो उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम प्लेन में उड़ते हैं ना, देखिए प्लेन एक समय में किसी की कल्पना थी, तो भी सिर्फ कार चल रहे थे और किसी ने कल्पना की नहीं उड़ भी सकते क्या। और उसने जब एक्सपेरिमेंट किए, दो भाई जिन लोगों ने ये बनाया था, वो करके बहुत बार वो लोग फेल हुए और फाइनली जो कल्पना किया था उसको पूरा किया। ये फोन जो आज हम लेकर घूम रहे हैं ना, हमारे पॉकेट में कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, एक समय में ऐसा था जब पहला कंप्यूटर बना था, इस रूम के इतना बड़ा होता था। हाँ, तब कोई नहीं सोच पाता था कि इतना बड़ा कंप्यूटर हमारे पॉकेट में फिट हो सकता था। ये कहां से आया है? कल्पना से आया है। तो हमने कल्पना की सामर्थ्य को नहीं समझा और हमको लगता है ठीक है, कल्पना तो सिर्फ बच्चे लोग करते हैं, लेकिन हर एक इंसान अपने आप के बारे में एक कल्पना रखता है ना। हम सब अपने आप को एक तरह से देखते हैं, एक पहचान हमने अपनी बना के रखी है अपने माइंड में कि मनोज ऐसा है, इसमें ये सारी कमियां हैं, ये सारी अच्छी चीजें हैं। और वो कल्पना अगर परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है तो वो झूठ है। लेकिन शैतान हर कोशिश करता है कि इस झूठ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, और यीशु के उस परीक्षा में शैतान ने यही किया। वाक्य बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये साबित करके दिखा। और वो साबित करना गलत क्यों होता है यीशु मसीह के लिए? क्योंकि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पुत्र था, साबित उसको करने की जरूरत नहीं थी। आप समझ रहे हो? हमारे जीवन में भी हम जब देखते हैं कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, हम इंस्टेंटली उसको अपनी पहचान ले लेते हैं, जबकि हमको एक परमेश्वर का बेटे होने के नाते उसको नकारना है कि ये परिस्थिति बदलेगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी सारी जरूरतों को वो उसकी अमीरी के द्वारा पूरा करेगा। इसीलिए ये चीज झूठ है। ये परिस्थिति जो मुझे दिख रही है, ये दुखी घटना, ये जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ था, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार के द्वारा सारे मेरे दुखों को यीशु मसीह ने पुराने मनुष्य के साथ खत्म कर दिया। अब मैं एक नया मनुष्य हूँ और मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूँ, तो कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान को मैं लोगों से लेकर नहीं बना रहा हूँ, मेरी पहचान उससे आ रही है। और उसने मेरी पहचान कैसे बनाई है? अपने बेटे का कीमती लहू उसने मेरे लिए दिया। परमेश्वर की नजरों में मेरी पहचान ये है कि मैं इतना कीमती हूँ, उसकी नजरों में मैं इतना कीमती हूँ कि उसने बोला तुझे पाने के लिए मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ। आप समझ रहे हो? जब आप एक पेन खरीदने जाते हो, 10 रुपए का पेन, कभी अपने 1000 रुपए दिए शॉपकीपर को, दुकान वाले को, भैया ये लो पेन 10 रुपए का है, मुझे टिप देना है आपको, 990 रुपए टिप। किसी ने दिया? किसी ने दिया? तो मेरे बैग में पेन है, मैं बेचना चाहूंगा। नहीं, क्यों? हम 10 रुपए के पेन को 10 रुपए क्यों देते हैं? उसका दाम उतना ही है, उसकी वैल्यू उतनी है। हमको वापस पाने के लिए पिता ने क्या दिया? सब लोग बोलिए, हमको वापस पाने के लिए पिता ने क्या दिया?
यीशु मसीह का पवित्र नापाक है ना, जिसने पाप को जाना ही नहीं था, ऐसा लहू उसने हमको वापस पाने के लिए दिया। इसका मतलब पिता की नजरों में हमारी कीमत क्या है? यीशु के लहू से ज्यादा है? सुन के गलत लग रहा है ना? सुन के गलत लग, सच सच बताओ कितने लोगों को सुन के थोड़ा सा शॉक लगा या गलत लगा? मेरे को बोलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन का सत्य है, क्योंकि उसने हमको वापस पाने के लिए अपने बेटे का लहू दे दिया। यानी हमारी कीमत को उसने यीशु के लहू के साथ तोला है। और ये सुनकर हमको अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जो अपनी पहचान बनाई है हमारी कल्पना में, वो इतनी दूर है परमेश्वर जिस तरह से हमको देखता है उससे। कोई ऐसे टूटे हुए पेन के लिए 10 रुपए देगा इधर? पेन में रिफिल नहीं है, 10 रुपए दोगे आप? क्यों? कंप्लीट नहीं है ना, पूरा नहीं है। इनकम्प्लीट पेन को क्यों मैं 2 रुपए भी नहीं दूंगा? मेरा काम का नहीं है वो। लेकिन यीशु मसीह ने, पिता ने हमको वापस पाने के लिए अपने बेटे का लहू दिया। और वो उसने सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको हम पे दया आई थी। हमको लगता है ना, पिता को इतनी दया आई कि उसने पूरे जगत के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। जिम्मेदारी थी ना उस पर, जैसे एक बाप जिम्मेदारी उठाता है। बच्चे शायद उसकी बात नहीं मानते होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, पैदा किया तुमको तो पालना है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं था। हमने अपने आप को सिर्फ टूटा हुआ देखा है ना, हमने अपने आप को सिर्फ पाप में हमारी हालत क्या थी वैसा देखा। लेकिन पिता ने हमको पाप से अलग हम क्या हो सकते हैं वो देखकर उसने हमारे लिए दान दिया। और अगर ये पाप का जो प्रतिफल है हमारे जीवन में जो आ रहा है ना, जिसकी वजह से हम ट्रेन हो गए उसमें, अपने आप को हमने असलियत में कभी देखा ही नहीं जैसे पिता देखता है। अगर वो हम देखेंगे ना तो आत्मा में बहुत अद्भुत है। पिता की नजरों से अगर हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत भी चाहते हैं कि इन चीजों को देखना, इन चीजों को समझना, क्योंकि उनके भी सब पल्ले नहीं पड़ते हैं। इस बेवकूफ के लिए क्यों पिता तो इतना कर रहा है? लेकिन पिता उस कीमत को देखता है जिसको हम नहीं देख पा रहे। हमको सिर्फ अपनी गलतियां दिखती है, और हम अपनी गलतियों को देखने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि हमको भी दूसरों की गलतियां भी दिखती है। अरे वो चर्च को ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे गॉसिप भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान हमको पता नहीं है। हमने अपने आप को जिस नाप से तोलना स्टार्ट किया है वही नाप से हम दूसरों को नापते हैं ना। यीशु मसीह बोलता है कि अपने पड़ोसी से जैसा खुद से प्रेम करते हो वैसा ही करो। और जितना हम खुद की गलतियां निकालते हैं उतनी ही हम पड़ोसियों की भी गलतियां निकालते हैं। क्यों? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक शैतान का बहुत चालाक टैक्टिक है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर अपने आप को देखें। यीशु मसीह के केस में भी वो यही कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। पत्थर को रोटी बनाने का टॉपिक को यीशु ने घुमा दिया। बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। इसका मतलब क्या? मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको प्रूव करके जी नहीं रहा हूं। परमेश्वर ने बोल दिया, उसके वचन से मैं जी रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है तू मेरा पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, वही मेरे लिए काफी है। और आप देखो, ऐसे समय पे आया जब यीशु मसीह को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, है ना, 40 दिन के बाद में। तो ऐसे समय में जब यीशु मसीह को सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी रोटी की, शैतान चालाक है, वो हमारे कमजोर पल में अटैक करता है। और उस समय में वो चांस छोड़ता नहीं। वो चाहता है कि तुम उस पहचान को ले लो, उस झूठ को, वो जो तुमको दे रहा है। और हमको बहुत जस्टिफाइड लगता है कि अरे हाँ ना, ये ब्रदर आके बोल रहे हैं तुम अमीर हो, मेरा इधर बिल उनको थोड़ी भरना पड़ता है। उनको तो अच्छा है, वो आते पुणे से प्रीच वगैरह करके चले जाते हैं ना, उनको क्या पता मेरा प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो हम फिर से अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के वचन से ऊपर उठा रहे हैं, और उससे बाहर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। हमको ये जानना है कि शैतान का हर बार काम ये होता है। ज्यादा हो गए मेरे, हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले एंड करता हूँ। शैतान का टैक्टिक्स यही है कि परमेश्वर जो हमारे बारे में बोलता है उससे वो हम विश्वास नहीं करें, और हमेशा प्रूफ की भरमार है हमारे आसपास, है ना। अगर मैं बोलूँ हम अमीर हैं, तो मेरे पॉकेट में तो पैसे नहीं है,
अगर मैं बोलूँ मैं परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ फील हो रहा है, और इस फीलिंग को, इस परिस्थिति को जब मैं पकड़ लेता हूँ कि हाँ यही सच्चाई है, तो जेनेसिस 11:6 है ना, उत्पत्ति का 11:6 में जो लिखा है, परमेश्वर ने बोला है कि जो तुमने कल्पना की है उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आशीष भेज, आशीष भेज, लेकिन हमने कल्पना में अपने आप को हमेशा गरीब देखा है, हमने कल्पना में हमेशा अपने आप को बीमार ही देखा है, और ये भविष्यवाणी बन गई हमारे जीवन में, जो बार बार हर रोज हम उठकर ऑलमोस्ट ऐसा जैसे हम लोग अपने आप को श्राप दे रहे हैं इस कल्पना के द्वारा कि तू गरीब ही है, तू अनपढ़ ही है, तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता है, तू सबसे छोटी नौकरी करेगा, तो हमेशा गुलामी में रहेगा। ये जो कल्पना है वो इतनी शक्तिशाली है कि जो कि बार बार हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, वो हमारे जीवन में एक हकीकत बनता जा रहा है। तो हमको क्या बदलने की जरूरत है? ये कल्पना को बदलने की जरूरत है ना, ये सोच जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और उससे इस परिस्थिति के रहते हुए जब हम देख पाएंगे कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने अपनी कल्पना को बदला तो आपकी परिस्थितियां ज्यादा टाइम नहीं लेगी बदलने के लिए।